उन सैनिकों की स्मृति को भी अध्यक्ष महोदय नमन करता हूं जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर पार्लियामेंट के अंदर एक सीधा बयान दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर में कोई डेथ नहीं हुई। लेकिन आज नेशनल वॉर मेमोरियल की दीवार पर एक बिल्कुल अलग सच्चाई दर्ज है। 6 भारतीय सैनिकों के नाम जिन्होंने इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ऑपरेशन सिंदूर को देश के सामने एक सफल और स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल्ड मिलिट्री ऑपरेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उस समय पार्लियामेंट में दिए गए बयान और ऑफिशियल ब्रीफिंग्स में ये स्पष्ट धारणा दी गई थी कि ऑपरेशन के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है। इस स्टेटमेंट ने उस समय पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को भी शेप किया कि मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा और कोई फेटल लॉस नहीं हुआ। लेकिन अब 1 साल बाद ऑफिशियल मिलिट्री रिकॉग्निशन एक अलग तस्वीर सामने रखता है। नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर और त्याग चक्र 3D वॉल में 6 भारतीय सैनिकों के नाम स्थायी रूप से अंकित किए गए हैं। इन 6 वीर जवानों के नाम है सूबेदार मेजर पवन कुमार, हेडक्वार्टर 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड, राइफलमैन सुनील कुमार, वीर चक्र 4 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, लांस नाइट दिनेश कुमार 5 फील्ड रेजिमेंट, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक 851 लाइट रेजिमेंट, हवलदार सुनील कुमार सिंह 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार वायु मेडल भारतीय वायुसेना। इन नामों को न केवल दीवार पर अंकित किया गया है बल्कि इन्हें ऑफिशियल डिजिटल रोल ऑफ ऑनर में भी शामिल किया गया है। और यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद और पब्लिक डिबेट। एक तरफ पार्लियामेंट में दिया गया स्टेटमेंट नो डेथ्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी तरफ ऑफिशियल मेमोरियल रिकॉर्ड 6 सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द सेम ऑपरेशन। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच का अंतर अब सवालों के घेरे में है। ये सवाल अब सिर्फ लैंग्वेज या वर्डिंग का नहीं रहा, ये सवाल बन गया है टाइमिंग, डिस्क्लोजर और कम्युनिकेशन क्लैरिटी का। डिफेंस ऑपरेशंस में ये सामान्य प्रक्रिया होती है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तुरंत पब्लिक नहीं की जाती। ऑपरेशनल सीक्रेसी, टैक्टिकल एडवांटेज और फैमिली नोटिफिकेशन जैसे कारणों से कैजुअल्टी डिटेल्स कई बार डिलेड मैनर में सामने आती हैं। लेकिन इस मामले में क्रिटिक्स और पब्लिक डिस्कोर्स का कहना है कि इशू सिर्फ डिले का नहीं है, इशू क्लैरिटी और एब्सोल्यूट वर्डिंग का भी है। क्योंकि नो डेथ्स जैसे एब्सोल्यूट स्टेटमेंट पब्लिक परसेप्शन को एक फाइनल कंक्लूजन दे देता है, और जब बाद में ऑफिशियल रिकॉर्ड में सोल्जर्स की शहादत दर्ज होती है तो वही स्टेटमेंट सवालों के केंद्र में आ जाता है। सोशल मीडिया और पब्लिक डिबेट में अब ये चर्चा तेज़ है कि क्या पार्लियामेंट में दिया गया स्टेटमेंट उस समय की इनकम्प्लीट ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन पर आधारित था या फिर कम्युनिकेशन में ये गैप सिस्टम लेवल इशू को दिखाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मिलिट्री ऑपरेशंस में इन्फॉर्मेशन हमेशा फेज्ड मैनर में आती है और अर्ली स्टेटमेंट्स को फाइनल ट्रूथ नहीं माना जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग ये सवाल उठा रहा है कि पार्लियामेंट जैसे हाईएस्ट फोरम पर इस्तेमाल किए गए शब्द इतने एब्सोल्यूट क्यों थे, क्योंकि पार्लियामेंट में दिया गया हर स्टेटमेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होता, वो पब्लिक ट्रस्ट का हिस्सा होता है। आज स्थिति ये है कि नेशनल वॉर मेमोरियल में इन 6 वीरों के नाम अमर रूप से दर्ज हैं। वो केवल आंकड़े नहीं हैं बल्कि वास्तविक सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। लेकिन उसी के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा है। जब ऑफिशियल ऑनर रिकॉर्ड्स और अर्लियर पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट्स के बीच इतना स्पष्ट अंतर दिखता है तो जनता किस नैरेटिव को आधार माने? ये बहस अब सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक सीमित नहीं रही, ये एक ब्रॉडर डिस्कशन बन चुकी है गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के फ्रेमवर्क पर। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि सैनिक शहीद हुए या नहीं, ये अब ऑफिशियली रिकॉर्डेड फैक्ट है। मुद्दा ये है कि उस समय देश को क्या बताया गया था और बाद में क्या सामने आया। क्योंकि जब पार्लियामेंट की बात और नेशनल वॉर मेमोरियल का रिकॉर्ड अलग अलग कहानी कहने लगे तो सवाल किसी एक बयान का नहीं रहता, सवाल पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम की क्लैरिटी का बन जाता है। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.